18 इंडिया पर आज का बेहद स्पेशल एडिशन। आर पार में अयोध्या तैयार, काशी मथुरा इस बार। स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। ये रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है, में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, जवाब दे देना, तो उसको रेस्टोर कैसे नहीं कर सकते? और एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने सवाल किया, जवाब दे रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जवाब इन्होंने देखिए, इन्होंने एक झूठ बोला था जी बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी। यार बोलने दो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको चिल्ला के उठोगे, आप चिल्ला के उठोगे, फिर आप कहोगे और एएसआई ने रिपोर्ट दी थी कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई बोलने दो किसी को। अच्छा ठीक है, समझ गए, ये एकदम क्लियर है। और आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2020 1SCC पेज राम मंदिर का जजमेंट पढ़ा है, कौन सा पैराग्राफ बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। के मोहम्मद ने जो कि एएसआई का सर्वे था, एक सेकंड, के मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 कसौटी के पिलर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी आपको बोलने दूंगा, आप मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो अयोध्या का। सुन लो ना मेरे भाई, बीच में मत बोलो यार। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट थी। ने क्या कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला दे रहा हूं। जवाब देना चाहता हूं, रामलला को जवाब देना चाहता हूं। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चार बिंदु तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस क्यों डिसमिस कर दिया? विशेष अधिकार को इस्तेमाल। अरे भाई साहब, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपने बोला रहेगा, आपको भरपूर मौका दिया। विस्फोट करते हो बिला वजह का, बोलने नहीं, ये पूछ लीजिए, मेरे बीच में बोल मैंने रोका था। विस्फोट करते हैं ये लोग, सुन्नी सेंट्रल ये जानबूझ के विस्फोट करते डिसमिस किया। हैं। आप इनसे पूछिए, ये जैनी है, इनसे पूछिए कौन सा मंदिर आपका? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड क्यों दी? क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आस्था। ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की कब से आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। भैरवी की पूजा होती है जैन मंदिर में। हिंदू धर्म का अभिनव है। एक सेकंड, हिंदू धर्म का अभिनव है। कह रहे उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है लेने के लिए आपने बोला आपको जैनियों की भगवान राम में आस्था कैसे हो गई? पूछिए, भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे आपके अंदर नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें जैन धर्म के बारे में पता नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है, और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, कैसे कहा आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये कहा, अरे ये सब होंगे तभी तो पूछ लीजिए, पूछो जैन धर्म कैसे बोला कि जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का अभिन्न कैसे बोला आपने? आपने चुप करा दिया, इनको बताया भी, इनको असली बात मिलेगी, असली बात ये चुप नहीं होंगे। आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात नेमिनाथ भगवान कौन थे? मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई अलग नहीं है। पूछ रहा हूं कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? कृष्ण जी के आस्था में उसमें कब से जाग गई? ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए, ये गलत, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बात कहना चाहता हूं, आप इनसे मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए। पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं,
कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए, 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, लड़ा गया है और मैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कपिल सिब्बल वगैरह। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धन के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, नहीं ये पर्सनल टिप्पणी थी, डिफेमेटरी बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? को तैयार आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द वापस कीजिए। देखिए 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? आपको अपनी प्रोफेशनल कितने केस थे आपके पास 2014 से पहले? इस पे अपनी सीट पर बताइए आप केस समझ लीजिए। अरे मैं मानता हूँ आपको मुझे पता है बताते नहीं है कोई फैक्ट नहीं, हम आपको नहीं जानते। आपको देखिए आप यहाँ पे लांछन लगा रहे हैं, 2014 से पहले झूठे बातें कर रहे हैं बिना कोई अच्छा एक बात बताइए, जब से आपने मंदिरों के एक सेकंड आपने उनसे एक सेकंड शांत होइए, गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड विष्णु जी, Who are you to decide? पहले इनको कौन बुलाता था? सच बात बुरी लगती है, जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी ही लगती मौलाना है। बन के बताइए नहीं मौलाना थे, 10 साल पहले का दिखाइए कोई वीडियो जब आपको कोई बुलाता हो। राम मंदिर अब एक तोड़ बात और देंगे। कहता हूं। ओके विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है, तो आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। जब योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, हर शाम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। जी शोएब जमाई, देखिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि जिसमें दम होगा वो बनाएगा और साक्ष्य होंगे तो कोर्ट आदेश भी देगा। तो साक्ष्यों की अगर जांच होगी तो भारत के संविधान पे तो आपको भरोसा है ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा। तो जब सर्वे हो जाएगा, अगर विष्णु शंकर जैन की दलील हल्की निकलेगी, उस दलील में दम नहीं निकलेगा, तो मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष की दलील में दम नहीं निकलेगा तो हिंदू पक्ष जीत जाएगा। यानी कुल मिलाकर जीतेगा तो भारत का संविधान ही। ये फैलेसी आप देख रहे हैं कि हम बनाएंगे, कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, कोर्ट क्या करता है नहीं करता है, ये फैलेसी है कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर कोर्ट को। मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों को, मुसलमान जो संस्था है उनको ये बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों जो है हमारे मंदिर जो है बनाने की पूरी जो है हमें बड़ा दिल दिखाते हुए परमिशन दी जाए। मतलब इस पे देवकीनंदन जी आपने भी कई बार अपील करी है कि भाईचारा दिखाना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगता है बड़ा दिल दिखाना चाहिए? देखिए इनसे बात की जाती है बड़े दिल की, इनका बड़ा दिल होता नहीं है। अभी इन्होंने योगी के ऊपर कुछ कहा, योगी जी के ऊपर। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?
अच्छा वो तो ट्रस्ट ने बनाई, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अरे तो पूछते क्यों थे इनसे कि राम ललाम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे? इनसे क्यों पूछते थे कब बनाओगे मंदिर, कब बनाओगे? आपसे क्यों गलत तो पूछेंगे? आपने पूछते थे फिर जी। उन याचिकाकर्ताओं से पूछा, पूरा देश, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी साल दर साल सवाल पूछती रही। सुधांशु त्रिवेदी हमारे स्टूडियो में आते थे, हमारे स्टूडियो की लोकेशन बदल गई है। पहले जहां था, कांग्रेस के किस नेता ने सवाल नहीं पूछा? कांग्रेस के हर नेता ने, हर मौलवी साहब ने सवाल पूछा कि बीजेपी रामललाम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब ये आज 22 जनवरी 2024 की तारीख बता रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया? ये तो कहते कौन सी थी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो ये लोग आके मुहूर्त मर्मज्ञ बन गए थे, कहने लगे तो मुहूर्त नहीं ठीक है। याद करिए अगस्त 2020 में अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा बदलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ये है जी जी, नहीं देखिए देखिए देखिए, ये जो तिथियों का सम्मान है, ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि जब उत्तरायण लगेगा तो रामलला विराजमान होंगे, ये ऐसे ही नहीं है। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान था। जब कार सेवकों पर गोली चली थी, जो पार्टी 400 सीटों पर थी, वो आज 40 सीटों पर है। ये विधि का विधान है, ये रामलला का विधान है जी। और जो पार्टी 2 सीटों पर थी, वो आज 300 पे आ गई। अब इसे सहयोग कहिए या कुछ और कहिए। अमीश, भगवान राम मर्यादा के देवता थे। जब वो जागृत हुए तो उन्होंने सिर्फ मर्यादा स्थापित की। भगवान शंकर संहार के देवता हैं, तो जब काशी विश्वनाथ जागृत होंगे तो तमाम प्रतिगामी शक्तियों का संहार होगा। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, उनकी जब लीला आएगी तो सब देखते रह जाएंगे कि भारत कहां से कहां पहुंचे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर फाइनल वर्ड देवकी नंदन जी। राम मंदिर राम के स्टाइल में बना है, कृष्ण मंदिर कृष्ण के स्टाइल में बनेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।